हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हो? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो मैं चली गई नेहरू विज्ञान केंद्र, यस नेहरू साइंस सेंटर फिर से। एंड लास्ट टाइम जो कमी थी, जो भी हम लोग ने वीडियोस बाकी था देखना, वो सब वीडियोस देखने के लिए, जो भी ओडीसी एसओएस वो सब देखने के लिए फिर से मैं चली गई। एंड इस बार मेरे साथ मेरी फ्रेंड आई है अपने बेटे को लेके। सो हम सब मिलके बहुत एंजॉय करने वाले हैं। एंड ये वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और स्पेशली अपने बच्चों को बिल्कुल दिखाना, क्योंकि बहुत ही नॉलेजेबल है। हमारा सन भी एक स्टार है, तो किसी कोई ढूंढ सकता है इस इमेज में सन को? ये इमेज में हम सन को नहीं ढूंढ सकते, ठीक है? तो हमने एक रेफरेंस पॉइंट लिया है जिसका नाम है अल्फा सेंटोरी। ये भी एक स्टार है जो हमारे सन से 4.3 लाइट ईयर्स अवे है। तो हम हमारे सोलर सिस्टम के एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता सकते, इसलिए ये रेफरेंस दिया है हमने कि इसके आजू बाजू कहीं तो हमारा सन प्रेजेंट है। तो हमारे कितने प्लैनेट्स हैं? 8 प्लैनेट्स है हमारे। तो ये है हमारे अर्थ की फैमिली। पहले 4 जो प्लैनेट्स हैं, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स, उसे हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स या फिर रॉकी प्लैनेट्स, मतलब वहाँ पे जमीन होती है, हम चल सकते हैं। फिर जो 2 बड़े जायंट्स आते हैं, गैसियस जायंट्स, उसे बोलते हैं जुपिटर और सैटर्न। तो वहाँ पे कोई भी जमीन नहीं है, हम चल नहीं सकते। फिर लास्ट के जो 2 है, यूरेनस और नेपच्यून, वो भी गैसेस से बने हैं, बट ये सन से बहुत दूर है, तो सन की हीट यहाँ तक नहीं पहुँच पाती, तो ये गैसेस फ्रोजन फॉर्म में है। तो किसी को सन दिख रहा है यहाँ पे? Yes. Yes. When? This pair is sun. तो बैकग्राउंड में जो येलो कलर है वो है हमारा सन। तो आपने नोटिस किया होगा कि हमारी अर्थ कितनी छोटी दिखती है। तो ये जो ब्लैक जो स्पॉट्स दिख रहे हैं सन के ऊपर, वो भी बड़े हैं, जिसे सन स्पॉट्स बोलते हैं, वो भी हमारी अर्थ से बड़े हैं। देखेंगे हमारा सन कैसे दिखता है। तो ये हमारा सन है। किसी को गर्म हो रहा है? तो ये हमारे सन की एक्सरे इमेज है। तो ये इमेज हमें ये इंफॉर्मेशन देती है कि जो कलर डिफरेंस या फिर टेम्परेचर डिफरेंस हमें सन के ऊपर का बताती है। तो ये रेड और येलो कलर के एरियाज है। जो रेड कलर के एरियाज है वो सबसे हॉट एरियाज होते हैं, वहाँ पे टेम्परेचर होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। और येलो और ऑरेंज कलर के एरियाज है, वहाँ पे टेम्परेचर होता है 3000 डिग्री सेल्सियस। और अगर हम सन के सेंटर तक जाएंगे, उसका कोर जहाँ पे होगा, वहाँ पे टेम्परेचर होता है अराउंड 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस। और सबने सुना है कि सन इज अ बॉल ऑफ फायर, बट सन के ऊपर कोई भी आग नहीं है। ये गैसेस से बना होता है, हाइड्रोजन और हीलियम। तो जब 2 हाइड्रोजन एटम फ्यूज होते हैं तो एक हीलियम एटम बनता है। वो फ्यूजन में हीट और लाइट निकलती है, जो हमें एनर्जी के फॉर्म में मिलती है। और हमारी सोलर सिस्टम का जो मास है, उसमें से 99% मास अकेले सन का है, और हमारे 8 प्लैनेट जो है उनका मास 1% है। अब देखते हैं नेक्स्ट इमेज। ओके, व्हाट इज दिस? मून। 2 मून है, बराबर है। तो ये हमारा असली मून है, और जो मून जैसा दिख रहा था तो वो था हमारा फर्स्ट प्लैनेट मर्क्यूरी। मर्क्यूरी सन के सबसे नजदीक है, और ये फास्टेस्ट रिवॉल्विंग प्लैनेट है, मतलब ये बहुत तेज घूमता है। इसका 1 ईयर 88 डेज का होता है, और इसकी सॉइल में बहुत सारे कार्बन कंपाउंड्स प्रेजेंट है, जिसकी वजह से इसको ग्रेइश कलर मिला है। और इसके ऊपर कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है, मतलब हवा नहीं है ये प्लैनेट के ऊपर। फिर देखेंगे हमारा नेक्स्ट प्लैनेट वीनस। ये सोलर सिस्टम का सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है और ब्राइटेस्ट प्लैनेट है। और हॉटेस्ट क्यों है? क्योंकि इसके पास एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर होना तो अच्छी बात होती है, बट वो एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस प्रेजेंट है, तो जिसकी वजह से ये सन की हीट को ट्रैप करके रखता है, और इसका सरफेस हीट अप हो जाता है। तो यहाँ पे एवरेज टेम्परेचर होता है 475 डिग्री सेल्सियस। और व्हाइट कलर के जो क्लाउड्स है वो सल्फ्यूरिक एसिड के क्लाउड्स है, तो यहाँ पे कंटिन्यूस एसिड रेन होती रहती है, और ये क्लाउड्स सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, इसके लिए बहुत शाइनी दिखता है। तो हम इसे मॉर्निंग स्टार या फिर इवनिंग स्टार बोलते हैं। और ये जो पहले 2 प्लैनेट्स हैं, इनके अपने नेचुरल सैटेलाइट्स नहीं है, मतलब मून नहीं है ये 2 प्लैनेट्स के पास। अब आएंगे हमारे अर्थ के ऊपर। कितने ब्यूटीफुल है अर्थ, बराबर। तो ये जो ब्लू कलर के एरियाज है वो हमें ओशन एरियाज दिखाते हैं, जो ग्रीन और ब्राउन है वो हमारे लैंड एरियाज है। और हमारे पोलर कैप्स को देखेंगे तो ये नॉर्थ पोल है, जिसे हम आर्टिक सर्कल बोलते हैं, और ये साउथ पोल है, जिसे हम एंटार्क्टिक सर्कल बोलते हैं। तो अर्थ एक इकलौता प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। देखेंगे हमारे अर्थ के नेचुरल सैटेलाइट को, वो है मून। तो ये हमारा असली मून है, और जब हम मून को देखते हैं अर्थ से तो हमें 59% ऑफ मून दिखता है। और ये जो ब्लैक कलर के एरियाज है
वही सिर्फ दिखते हैं अर्थ से। तो हमें ये जो बैक साइड है, डार्कर ब्राइटर साइड, ये हमें अर्थ से कभी नहीं दिखती। और मून हमें फेजेस में दिखता है, तो वो फेजेस को बोलते हैं वैक्सिंग और वेनिंग ऑफ मून। अब आएंगे हमारे नेक्स्ट प्लैनेट मार्स पे। ये हमारा लास्ट रॉकी प्लैनेट है और इसके मिट्टी में बहुत सारे आयरन कंपाउंड प्रेजेंट है। तो आयरन ऑक्साइड मतलब लोहे की जंग इसकी मिट्टी में बहुत सारी प्रेजेंट है, इसके लिए रेडिश ब्राउन कलर मिला है, इसको रेड प्लैनेट भी बोलते हैं। और ये जो लाइन्स दिख रही है, तो ऐसी थियरी है कि ये पहले एक रिवर नेटवर्क था, तो पहले कभी यहाँ से एक रिवर फ्लो करती थी। और ऊपर जो ये डॉट्स है, तो ये इनएक्टिव वोल्केनोस है। और जो बड़ा सा डॉट है वो सोलर सिस्टम का सबसे ऊंचा माउंटेन है, माउंट ओलंपस मॉन्स, जिसका हाइट माउंट एवरेस्ट से 3 गुना बड़ा है। फिर इसके पोलर कैप्स पे आएंगे तो यहाँ पे हमें आइस दिखती है, बट ये पानी की आइस नहीं है, ये कार्बन डाइऑक्साइड की आइस है, उसे ड्राई आइस बोलते हैं। वैसे ही साउथ पोल पे ड्राई आइस प्रेजेंट है, बट थोड़ी प्रेजेंट है। फिर जैसे अर्थ के पास एक मून है, मार्स के पास 2 मून्स है, जिसके नाम है फोबोस और डीमोस। फिर आएंगे सबसे बड़े प्लैनेट जुपिटर पे। ये पूरा गैस का बना होता है और इसका एक रोटेशन मतलब एक दिन 10 आवर्स का होता है, तो ये बहुत फास्ट रोटेट करता है, इसके लिए इसके ऊपर कंटिन्यूस तूफान आते हैं। तो इक्वेटर के नीचे हमें जो येलो कलर का सर्कल दिख रहा है, ये भी एक इसके ऊपर का तूफान है। इसको डिस्कवर किया था 400 इयर्स पहले, तो तभी एक्टिव था और अभी भी एक्टिव ही है। और ये इतना बड़ा है कि हमारे अर्थ जैसे 2 साइज के बॉल यहाँ पे फिट हो सकते हैं, इतना बड़ा ये तूफान है। और इसके पास 79 मून्स है, जिसमें से सबसे बड़ा वाला मून है जुपिटर का गैनीमेड। तो ये सोलर सिस्टम का भी सबसे बड़ा है और ये मर्क्यूरी से भी बड़ा है। फिर और एक मून देखेंगे तो इसे बोलते हैं पिज़ा मून ऑफ जुपिटर। तो ये जो हमें ब्लैक स्पॉट्स दिख रहे हैं, ये एक्टिव वोल्केनोज है ये मून के ऊपर के, और जो रेड और येलो कलर के एरियाज है वो लावा है। तो हमारी अर्थ भी पहले कुछ ऐसे ही थी, बहुत सारा लावा था, बट कूल डाउन हो गई जो अभी प्रेजेंट अर्थ बनी है। फिर नेक्स्ट प्लैनेट देखेंगे सैटर्न। सैटर्न सोलर सिस्टम का सबसे लाइटेस्ट प्लैनेट है। सैटर्न के अराउंड रिंग्स होती है, और लाइटेस्ट क्यों है, क्योंकि अगर हम पानी का पूल बनाएंगे और उस पर सैटर्न को रखेंगे तो सैटर्न फ्लोट करेगा, क्योंकि सैटर्न की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम है। और सबसे ज्यादा मून्स सैटर्न के पास है, और सैटर्न का सबसे बड़ा मून है टाइटन। ये सेकेंड लार्जेस्ट ऑफ द सोलर सिस्टम है मून। फिर आएंगे नेक्स्ट प्लैनेट पे यूरेनस। तो इसके एटमॉस्फेयर में मीथेन, ईथेन और अमोनिया के गैसेस प्रेजेंट होते हैं, इसके लिए इसको ब्लूइश कलर मिलता है। और जब दूसरे प्लैनेट सन के अराउंड रोटेट करते हैं तो उनका नॉर्थ पोल और साउथ पोल हमें ऊपर नीचे दिखता है, बट इसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल हमें ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में दिखता है, क्योंकि इसका एक्सिस 98 डिग्री से टिल्टेड है। तो जब सन के अराउंड रोटेट रिवॉल्व करता है तो रोलिंग बॉल जैसा दिखता है, तो इसे हम रोलिंग प्लैनेट या फिर लेजी प्लैनेट बोलते हैं। यूरेनस के पास 27 मून्स है। फिर आएंगे नेक्स्ट प्लैनेट नेपच्यून। तो इसके एटमॉस्फेयर में बहुत सारा मीथेन गैस प्रेजेंट होता है, जिसे इसको डार्कर ब्लूइश कलर मिलता है, और इसके ऊपर भी कंटिन्यूस तूफान आते रहते हैं। ये सोलर सिस्टम का कोल्डेस्ट प्लैनेट है। यहाँ पे टेम्परेचर होता है -220 डिग्री सेल्सियस, और जब तूफान आते हैं तो विंड स्पीड होती है 1200 माइल्स पर आवर, तो इसको विंडिएस्ट प्लैनेट भी बोलते हैं। और नेपच्यून के पास 14 मून्स है। अब देखेंगे हमारे अर्थ के ऊपर का एयर ट्रैफिक। तो जो मूविंग येलो लाइंस है वो अर्थ पे उड़ने वाले एयरक्राफ्ट है। तो सबसे ज्यादा एरोप्लेन्स उड़ते हैं नॉर्थ अमेरिका के ऊपर। फिर नेक्स्ट नंबर आता है यूरोप का। जैसे डे लाइट हो जाएगी यहाँ पे बहुत सारे येलो डॉट्स दिखेंगे। फिर अफ्रीका पे बहुत कम एयर ट्रैफिक है। इंडिया के पास जाते हैं तो यहाँ पे मॉडरेट एयर ट्रैफिक होता है। एशिया में सबसे ज्यादा चाइना और जापान की तरफ होता है एयर ट्रैफिक। फिर नॉर्थ पोल पे जाएंगे तो यहाँ पे कम एयर ट्रैफिक होता है। वैसे ही अगर हम साउथ पोल पे जाएंगे तो यहाँ पे कोई भी एरोप्लेन नहीं उड़ते। फिर देखते हैं हमारी रियल टाइम अर्थ कैसे दिखती है। तो जो पहले वाली मैंने अर्थ दिखाई थी वो 2001 की सैटेलाइट इमेज थी, और ये अभी की है, जिसमें हमें पानी ऑलमोस्ट ब्लैक दिख रहा है और ग्रीन एरियाज भी कम दिख रहे हैं। तो ये इंडिकेट करता है कि पोल्यूशन की वजह से हमारे अर्थ के ऊपर कैसे चेंजेस होते हैं। तो आई होप आपको समझा होगा, अच्छा लगा होगा ये शो। तो हम खत्म करते हैं। थैंक यू। सबसे पहले हम गए SOS में जो साइंस ऑन स्फीयर था, फिर हम गए SRV जो 3D था एंड बहुत इंटरेस्टिंग।
11 यात्राएं की, जिससे अंतरिक्ष सहयोग को बढ़ावा मिला, जो आज तक कायम है। हालांकि अब मीर अंतरिक्ष में नहीं है, लेकिन इस यान ने मानव जाति को इस काबिल बनाया कि वो अंतरिक्ष में रुक सके और अनुसंधान कर सके। SRV देखने के बाद हम चले गए साइंस ओडिसी, जहाँ पे हमें दिखाया गया कि एस्ट्रोनॉट कैसे क्या खाते हैं एंड कैसे वहाँ पे रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल बहुत ही कम रहता है एंड हम अर्थ के साथ टच रहते हैं। ग्रेविटी वहाँ पे बहुत ही मीन्स कम रहता है, इसीलिए वहाँ पे वो कैसे क्या अपना टाइम स्पेंड करते हैं। फिर हम थोड़ा सा 3D शो के लिए गए थे। 3D शो में जहाँ पे हमें दिखाया गया अंडर वाटर जो एनिमल्स पहले कैसे थे एंड अभी के कैसे है, वो सब देखने के बाद थोड़ा सा एंजॉय करने के बाद हम निकल गए हमारे घर के तरफ। बट घर आने से पहले हमने थोड़ा सा खाना वाना बाहर ही कर लिए एंड फिर ये वीडियो को मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना एंड कमेंट करने मत भूलना। सो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।